हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर। तो मैं आज आप लोग को त्रिकोणमिति विषय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या बोला मैं? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तो त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो समझ गए कौन, मिति का मतलब भुजा। तो जिसमें तीन भुजा और तीन कोणों का अध्ययन किया जाएगा उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं? तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं? तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं। तो कौन कौन है? तो हमारा साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा किसी को लिखने का मन है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तथा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होते हैं? तो 6 निष्पत्तियां होती हैं। अब ध्यान से देखिए, तो त्रिकोणमिति जो है हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित। तो ध्यान से देखिए, तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, तो ये कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए, सुन समझिए, तो ध्यान से देखिए, हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण। कर्ण को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से ये हो गया आधार। ठीक है, ठीक है, आधार को B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया लंब। अब इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखिए, तो अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग पढ़े होंगे या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग 180 डिग्री। अगर ये कोण हमारा 90 हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये कोण हमारा 90 हो गया, तो ये और ये कोण कितना होगा? अगर ये कोण, अगर सपोज कर लिए थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों? अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? बोलिए, 90 ही 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये क्या होगा हमारा? 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमेशा? 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिए इस त्रिभुज को, क्योंकि पहला मतलब 8.1 का जो प्रश्न होगा ये त्रिभुज से ही संबंधित है। समकोण त्रिभुज A, B और C। तो ध्यान से देखिए, अगर ये कोण मुझे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये कोण तो हमेशा नहीं, अगर ये कोण मुझे दिया रहे थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, लंब होगा। और बड़ा भुजा तो हमेशा कर्ण होगा। कर्ण हमेशा बदल कर नहीं रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ये भुजा और ये भुजा हमेशा बदलते रहता है। ये अगर लंब हुआ, अगर यहाँ थीटा रहे तो इसके सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और जो बचेगा ये तो क्या होगा? ये हमारा आधार होगा। अब कोई बोलेगा सर जी ये कोण नहीं देकर
अगर ये वाला कोण थोड़ा सा त्रिभुज गड़बड़ हो गया, ABC, अगर ये कोण दिया रहे तो ये कोण जो कोण रिप्रेजेंट करेगा उसके सम्मुख भुजें हमेशा यहाँ ये क्या हो जाएगा, तब लंब हो जाएगा। और ये तो हमारा कर्ण है ही, तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से ही हमारा प्रश्न बनेगा। त्रिभुज अगर समझ गए अच्छे से कि कौन सा आधार हुआ कौन सा लंब हुआ, तो आपका 8.1 का प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग अब सीखें सूत्र। तो ध्यान से देखिए सुनिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, मत अंग्रेजी में इसको लंब अपॉन कर्ण। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, P से, और H को क्या बताएं, H से, मतलब P अपॉन H। समझ में आया, ये हमारा H होता है और ये हो गया P और ये हो गया क्या, B। तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह से कोस थीटा, तो ध्यान से समझिए, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, और कर्ण को किससे, H से, ठीक है। तो इसी तरह से अब टेन का मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए टेन थीटा ये सब का फॉर्मूला बहुत होता है, लेकिन ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, कर्ण, लंब और आधार से संबंधित के लिए। तो ये होता है लंब अपॉन आधार, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से और इसको B से करते हैं, अर्थात P अपॉन B, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, बोलिए, उसके बाद क्या जाता है, कोट थीटा। तो टेन का उल्टा कोट, तो टेन थीटा का उल्टा हमेशा क्या होगा, कोट थीटा। उल्टा का मतलब ये आधार ऊपर और लंब नीचे। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार मतलब किसे रिप्रेजेंट कर, B से, और लंब को P से, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, कोसेक का उल्टा हमेशा क्या होगा, सेक। कोसेक का उल्टा क्या होगा, सेक। समझ में आया। तो कर्ण ऊपर चले जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, नीचे। तो कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। इसको 20 बोलिए H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किससे, B से। अब उसी तरह उसके बाद क्या आ जाएगा, कोसेक, क्योंकि बताए थे त्रिकोणमिति की कितने निष्पत्तियां, 6 निष्पत्तियां। कौन कौन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। कोसेक थीटा, तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो कर्ण ऊपर गया और लंब क्या आ जाएगा, अपॉन में। तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P। तो समझ में आया। अगर आप 3 फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो उसका मतलब 3 ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा वाला। कैसे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। बोलिए मेरे साथ, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर P अपॉन H। कोसेक का इसका उल्टा H अपॉन P, और कोस का B अपॉन H, और सेक का बताइए जस्ट इसका उल्टा H अपॉन B। टेन का P अपॉन B, कोट का B अपॉन P। देखिए अब इसको आसानी से याद करने के लिए गणितज्ञ ने एक
लका कला का निर्माण किया है, जिसे हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब ये लका कला बनाया ये ट्रिक तो याद करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं, पी का मतलब पंडित नहीं, इसको या ये तो हम लोग समझते हैं लम है, लेकिन थोड़ा सा याद करने के लिए हम लोग इसको पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, लम है, ये आधार है और ये भी लम है, और ये क्या है, कर। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया कोस थीटा के लिए, और ये क्या हो गया, टेन थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच, और टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। तो अगर कोसेक का पूछेगा तो एच अपॉन पी, ठीक है, और सेक का पूछेगा तो एच अपॉन बी, और कोट का पूछेगा पी अपॉन पी। समझ में आया? तो कैसे पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, ये हमारा लगा कला है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो हमारा थीटा है, तो थीटा के जगह, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, या ए रह सकता है आपका, फाई भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, ठीक है। तो इसके जगह कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा ही होगा। अब कोई बोलेगा सर जी मुझे साइन ए दे दिया, तो साइन ए अगर दे दिया किसी को, तो साइन ए, तो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये जो हमारा कोण को रिप्रेजेंट करता है, इसी को ही ध्यान में रखना है। ये जो हमारा क्या है, कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कोण बोला, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, और ये तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, कर्ण। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की फॉर्मूला में। आइए, तो ये हमारा हम लोग सीख गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी त्रिभुज में कैसा त्रिभुज बनाए थे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाए। ये कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये क्या हमारा लंब है। अगर इसको ए माने, इसको बी और इसको सी, तो क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के का एक सूत्र होता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। समझ में आया? तो कर्ण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, आधार को बी से, और लंब को किससे बाबू, तो पी से। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, इसको इस तरह से, तो एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चाहे इस रूप से लिखिए, या बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एच वाला है, तो एच यहाँ से यहाँ तक, तो एच, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय है ये, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
समझ में आया? यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया? ठीक। अब ध्यान से देखिए, किसी को बोल ले कि मुझे सर जी AC मतलब कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे, लंब नहीं जाने, तो क्या करेंगे हम लोग? AB स्क्वायर बराबर, ये प्लस में है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। मतलब AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ठीक है। अगर BC स्क्वायर मुझे चाहिए तो क्या होगा? AC स्क्वायर, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा? माइनस में, तो AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये तो हमारा स्क्वायर में है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमको चाहिए AC का, मतलब H का। तो AC बराबर, इधर देखिए इस वर्ग है, तो वर्ग अगर इस साइड से हटता है तो RHS में क्या चढ़ जाता है? वर्गमूल इसका। तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया? उसके बाद अगर AB सिर्फ मुझे चाहिए तो इसका क्या होगा? इधर का स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या चलेगा? रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से BC बराबर क्या होगा? रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस, बोलिए क्या होगा? AB स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं। ताइए अब सूत्र देखिए, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कोस थीटा। तो अब दूसरा सूत्र में चल, तो हम लोग अब पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। अब ध्यान से समझिए, ये थीटा के जगह जो है बाबू कुछ भी रह सकता है, चाहे आपका A रह सकता है, B रह सकता है, या C रह सकता है, ठीक है, या फाई रह सकता है, ठीक है, या पाई रह सकता है, या पाई/2 भी रह सकता है, ठीक है, या 4A रह सकता है, etc। तो थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है। तो ध्यान, ये हो गया। अब उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? तो ये साइन थीटा। ध्यान से देखिए, साइन किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। और कोस किस में चेंज होगा? साइन में। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ थीटा आएगा, अगर यहाँ पे A रहेगा तो यहाँ भी क्या होगा? A रहेगा। तो थीटा की जगह हमारा कुछ भी रह सकता है, लेकिन चेंज हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा में ही होगा, प्लस वाले में नहीं। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 10 थीटा। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद क्या बच गया हमारा? सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बोलिए। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। समझ में आया? ये सूत्र को याद अच्छे तरह से रखें। अगर नहीं समझ में आया ये तो कमेंट में बोले कि सर जी समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा वीडियो बनाइए। ठीक है, क्योंकि सूत्र बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति से हमारा अधिक प्रश्न रहता है, सबसे 20 भी रह सकता है या इससे अधिक भी रह सकता है। तो त्रिकोणमिति को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका इधर अच्छा नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे फॉर्मूला को आइए। अब दूसरे
अब ध्यान से देखिए, अब सूत्र क्या होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। थीटा की जगह क्या बताएं, कुछ भी रह सकता है, ए रह सकता है, बी। अगर यहाँ ए रहेगा तो यहाँ भी ए रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ ए है यहाँ बी हो जाएगा। तो अगर यहाँ बी हो जाएगा तो यह फॉर्मूला नहीं लागू। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है बराबर के उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सेक चाहिए, सेक थीटा, तो इधर का स्क्वायर हटेगा उधर क्या चलेगा, वर्गमूल, मतलब √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो समझ में आया। उसी तरह से अगर टेन स्क्वायर हमको मुझे चाहिए तो ये माइनस में तो उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, और ये 1 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। अगर किसी को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन चाहिए सिर्फ तो इधर का वर्ग स्क्वायर हट जाएगा और उधर क्या चल जाएगा, रूट। समझ में आ गया। तो देखिए, एक फॉर्मूला याद करते हैं तो हमारा 2 फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल जाता है यहाँ से। उसी तरह से अगर कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1, ये प्लस में तो उधर क्या चले जाएगा, माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कोस थीटा मुझे चाहिए, इधर का वर्ग हटेगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। समझ में आया। इधर का स्क्वायर हट के उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। ठीक है। अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला, मतलब 2 फॉर्मूला और बताएंगे अभी, 2 से 3। उसके बाद हम लोग चैप्टर को समझेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा कि 1 कैसे होता है सिद्ध करके। ठीक है, ध्यान से अब समझिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा चाहिए, इधर का वर्ग हट जाएगा, इधर क्या चलेगा, रूट। उसी तरह से कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, कोट स्क्वायर थीटा मुझे मांग रहा है, तो ये माइनस में था तो उधर क्या चले जाएगा, प्लस में, और ये इधर प्लस में, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया। अगर कोट चाहिए तो इधर से वर्ग हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चला जाएगा, रूट। समझ में आया। अब 2 और सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब सूत्र को ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि आपको सिद्ध करने वाला जो प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति में, तो ये सब आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से याद करें, ताकि हमारा 8.4 में जो सवाल है तो उसको जब मैं बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे
कोस थीटा कैसे आया, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के जगह टेन थीटा कहाँ से आया, ये हमारा क्या है बाबू, फॉर्मूला है। समझ में आया। इसके जगह आपका ए भी रह सकता है, तो अगर टेन ए रहेगा तो क्या बोलेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। अगर यहाँ बी रहेगा तो साइन बी अपॉन कोस बी, ठीक है। उसी तरह से अगर कोट थीटा बराबर है, कोट मान लीजिए कि सी है, कोट सी बराबर तो कोस सी अपॉन साइन सी। इसी तरह से समझ में आया। तो ये सूत्र समाप्त हुआ। अब एक दिन मैं मान निकालने के लिए भी किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न 8.1 का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप अगर अच्छे से समझ गए तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि मेरे द्वारा बताया गया ये कैस सूत्र कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।